आप लिख सकते हैं कम से कम 5 मात्रक यहां पर दिया हूं, 3 या 4 आप याद रखना बिल्कुल। मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते क्योंकि मूल राशियां ही स्वतंत्र राशियां होती है। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल। मूल मात्रक इनको अन्य मात्रकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मूल मात्रकों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक इनको अन्य मात्रकों में परिवर्तित किया जा सकता है। मूल मात्रकों के मानकों की परिभाषा दी जा सकती है, जैसे मीटर है, सेकंड है, इन सबको परिभाषित किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रकों के मानकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मूल मात्रकों की संख्या 7 है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असंख्य है। इन 7 से मिलकर जितने भी बनेंगे बच्चों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरह से आप इन दोनों में अंतर, ठीक है, या तो मैं 5 पॉइंट्स देकर जा रहा हूं, 5 में से कम आप 3 या 4, ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, ये प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किसे कहते हैं? इसमें शामिल राशियों के नाम, उसके मात्रक और क्या लिखो बोलता है बच्चों? उसके विमीय सूत्र जो होते हैं वो लिखो। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक मूल राशियां होती है। तो सातों राशियां लिखना है, उसका मात्रक लिखना है, उसका संकेत बताना है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत एम होता है। द्रव्यमान किलोग्राम होता है, संकेत केजी होता है। समय का सेकंड होता है बच्चों, ठीक है, संकेत एस होता है। ताप का केल्विन होता है, संकेत के होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है बच्चों, संकेत सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है, संकेत एमएल होता है। पूरक मूल मात्रक समतल कोण रेडियन आरएडी, ठीक है, घन कोण स्टेरेडियन एसआर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से बच्चों